3 दिनों तक चलने वाले वैशाली जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया है, लेकिन यहाँ कई बातें ऐसी हुई हैं जो पहली बार देखने व सुनने को मिली। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको राज्य बैडमिंटन सचिव का बयान सुनाएंगे, वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल ने क्या कहा ये सुनाएंगे, वैशाली डीडीसी ने क्या कहा ये सब सुनाएंगे। साथ ही बताएंगे कौन जीता कौन हारा, और यह भी बताएंगे कि इस बार नया क्या कुछ हुआ है जो आपको रोमांचित करता है। पहली बार हुआ है कि बैडमिंटन टूर्नामेंट के समापन समारोह में जिले में जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं, जो वर्षों से खेल रहे हैं, खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको सम्मानित किया गया, जिसमें वो महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं जो भारतीय महिला फुटबॉल की 5 बार कैप्टन रह चुकी हैं, और तमाम लोग हैं। सभी की बातें हम आपको बतलाएंगे, किनको क्या पुरस्कार मिला, क्या कुछ हुआ। लेकिन उसके पहले सीधे खबर की ओर रुख करते हैं। खबर हाजीपुर सदर अनुमंडल से है, जहां बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम में 3 दिनों तक चले वैशाली जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस दौरान इस प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों ने अपने रोचक प्रदर्शन से दर्शकों को पूरे खेल के दौरान बांधे रखा। बाद में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। खास तौर पर इस प्रतियोगिता में डीडीसी विजय प्रकाश मीना और वैशाली के जदयू विधायक सिद्धार्थ पटेल के बीच भी बैडमिंटन खेल का रोचक प्रदर्शन किया गया, और उन दोनों के प्रदर्शन पर दर्शकों ने खूब तालियां भी बजाई। इस अवसर पर खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा देने के लिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में किसकी जीत हुई, कौन खिलाड़ी अच्छा खेला, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि जो 5 खिलाड़ी हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बैडमिंटन वैशाली जिला संघ ने सम्मानित किया है, उनमें पहला नाम है प्रोफेसर रविशंकर सिन्हा का। इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान बैडमिंटन को दिया है और लंबे समय तक ये अच्छे खिलाड़ी वैशाली जिले से निकालते रहे हैं। महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। वहीं क्रिकेट में नागेश्वर नाग, बेहद ही लंबा अनुभव है इनका, और अभी भी ये जो नए खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, उनको ये सिखला रहे हैं, बतला रहे हैं, और इनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से आज कई खिलाड़ी ऐसे हैं वैशाली जिला के जो स्टेट में खेल रहे हैं। तीसरा नाम है राकेश प्रकाश सिंह का। ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के विजेता टीम के हिस्सा थे, ये अभी कोच हैं। और जो चौथा नाम है वो है महिला फुटबॉलर अंसा का। ये भारतीय फुटबॉल टीम की 5 बार कप्तान रह चुकी हैं। बेहद ही उम्दा प्रदर्शन इन्होंने किया था। इसमें अगला नाम है एथलेटिक्स राजेश शुभांगी का। वैशाली जिले में इन्होंने एथलेटिक्स में काफ़ी विकास किया, और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनके मेहनत के वजह से आज स्टेट खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे हैं। और इस कड़ी में अगला नाम है रवि रंजन का। ये कबड्डी में इन्होंने वैशाली जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनकी वजह से कई खिलाड़ी स्टेट और नेशनल खेल रहे हैं। इन सभी को सम्मानित किया गया। और आइए अब बात करते हैं कि बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में किन की जीत हुई और कौन खिलाड़ी बढ़िया संघर्ष किया। फाइनल मुकाबले का स्कोर कुछ इस प्रकार रहा। फाइनल मुकाबले में सिंगल फाइनल में राष्ट्रीय खिलाड़ी सिद्धार्थ भूषण ने सत्य प्रकाश को 21-7, 21-14 एवं युगल फाइनल मैच में सिद्धार्थ भूषण और सूरज प्रकाश की जोड़ी ने सत्यम प्रकाश एवं मनीष कुमार की जोड़ी को 19-21, 22-20 एवं 21-14 से हराया। बालिका वर्ग में प्राची शौर्या ने सिमरन सिंह को 21-14, 21-13 से हराकर फाइनल का खिताब जीता। युगल बालिका वर्ग में प्राची शौर्या एवं अदिति ने सिमरन सिंह और साक्षी सिंह को 21-16, 21-13 से हराया। वहीं श्रेय ने अमन कुमार को 21-17, 21-15 से, और अंडर 15 बालक वर्ग में सत्यम ने दिव्यांशु को 21-19, 21-17 से हराकर खिताब जीता। अंतर स्कूल का जो किताब है वो सूरजदेव मेमोरियल ने, जबकि उप विजेता इंडियन पब्लिक स्कूल रहा। इस दौरान एक 100 मैच भी खेला गया था, जिसमें एक टीम में डीडीसी वैशाली एवं वैशाली जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जयप्रकाश की जोड़ी थी, तो दूसरी टीम में वैशाली विधायक सिद्धार्थ पटेल और वैशाली जिले के वरिष्ठ रिपोर्टर विकास आनंद की जोड़ी थी। और यहाँ डीडीसी वैशाली और जयप्रकाश की जोड़ी ने 21-15 से विधायक सिद्धार्थ पटेल और विकास आनंद की जोड़ी को चित कर दिया। इस टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका राष्ट्रीय स्तर के श्री आदित्य सिन्हा के नेतृत्व में पूरा हुआ। वहीं उपस्थिति जो महत्वपूर्ण लोगों की रही, उनमें पहला नाम कुंदन सिंह का है, कौशल जी हैं, RK राजू हैं, दीपक जायसवाल हैं जो ट्रेजरर भी हैं, प्रभाकर सिंह हैं, रिजवी जी हैं,
जिनका रेस्टोरेंट बारबेक्यू लाइव है। मनोज प्रकाश हैं, ओंकार सिंह हैं, इनके अलावा जितेंद्र राय हैं, पाठक जी हैं, नौशाद हैं, रंजीत श्रीवास्तव। ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने टूर्नामेंट को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान है वो वैशाली जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जय प्रकाश का है, जो दिन रात जुटकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले मैं उन लोगों को शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगा कि उनके मेहनत की वजह से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो बहुत से इवेंट में स्टेट में भी चैंपियन हुए हैं और वैशाली जिला का नाम रोशन किया है। कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जो विदेशों में जाके भी हमारे इस जिले का नाम रोशन किए हैं। उन खिलाड़ियों के साथ साथ मैं उनके अभिभावकों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके ऋतिक के पिताजी हैं, सिद्धू के पिताजी हैं और तुषार के भी पिताजी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं अपने बच्चों के खेल को इंक्लूसिव बनाने में। तो इसी तरह आप सब आगे बढ़िए। आज बसवंत सिंह इंडोर स्टेडियम में ये 3 दिवसीय जो चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, सफल आयोजन किया गया है, उसमें हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा। ये 3 दिन काफ़ी अच्छे आपके रहे। पहले दिन आए थे, आप लोगों का उत्साह देख के काफ़ी अच्छा लगा। और क्योंकि इससे पहले भी कभी किसी खेल स्पर्धा में आप भाग लिए नहीं हैं, पहली बार भाग ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से इसका आयोजन किया है और आशा करता हूँ कि आपका सफल आयोजन आप करते रहेंगे। हमारी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा हम पूरी तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक जी और आप सभी लोगों को यह आश्वासन देता हूँ कि बसवंत सिंह इंडोर स्टेडियम को जल्द ही जल्द एक नया रूप दे देंगे। ये जो है एक मल्टीपर्पज़ हॉल बनकर रह गया है और हमेशा से यहाँ के जिला संघ के खिलाड़ी, अधिकारी सब जूझते रहते हैं कि कब इसका दुरुपयोग हो और कब मुझे खेलने को मिले। हमें याद है गुजियाल साहब के समय में सर्किट हाउस के बगल में उन्होंने 8 कोर्ट का हॉल का प्रपोजल सरकार को भेजा था, जो अभी तक चिर प्रतीक्षित है। और अभी भी हमें लगता है कि एमएलए साहब भी हैं, डीडीसी साहब भी हैं, डीएम साहब तो आज नहीं हैं, लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वैशाली के इतिहास में कुछ जरा नया परिवर्तन करते हुए उस हॉल का निर्माण जल्द से जल्द संपन्न करें।